Hello everyone, so I have a very good news for all of you. So Jawaharlal Nehru University में निकले हैं multiple faculty positions for professor, associate professor and assistant professor. तो बहुत सारे departments में बहुत सारे vacancies आए हैं, तो चलो फटाफट से इनको देखते हैं कि आप किन किन चीजों में अप्लाई कर सकते हैं. बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड वी ऑलवेज वेट फॉर दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. तो चलो देखते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. तो देखो, सबसे पहले प्रोफेसर का जो पे लेवल है वो 1,44,000 से लेके 2,18,200 का है. अब स्पेशली एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? अ स्कॉलर विद अ पीएचडी डिग्री इन दी रेलिवेंट डिसिप्लिन जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, पब्लिश वर्क ऑफ हाई क्वालिटी एंड वो पर्सन जो काफी ज्यादा पब्लिशिंग में एंगेज है, मिनिमम ऑफ 10 रिसर्च पब्लिकेशंस इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी नेट लिस्टेड जर्नल्स. इसके अलावा 10 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, और रिसर्च एक्सपीरियंस हो उनको एज पर दी नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. उसके अलावा वो प्रोफेशनल जिनके पास पीएचडी डिग्री है इन दी रेलिवेंट डिसिप्लिन, ठीक है, और जो प्रॉपर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, जो भी ऊपर दिया हुआ है हु इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, बट उन्होंने काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है टू द नॉलेज ऑफ दिस डिसिप्लिन एंड उसके लिए आप एविडेंसेस प्रोवाइड करोगे विथ 10 इयर्स एक्सपीरियंस. उसके अलावा अब हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, तो इसकी सैलरी है 1,31,000 से लेके 2,17,000. सो इसके क्वालिफिकेशंस क्या है? अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड पीएचडी डिग्री इन द डिसिप्लिन जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स. उसके अलावा 8 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड स्पेशली जो रिसर्च है इसमें 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको चाहिए एंड अ मिनिमम ऑफ 7 पब्लिकेशंस इन पीयर रिव्यूड या यूजीसी नेट रिलेटेड जर्नल्स हो गए. ठीक है. उसके अलावा अब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है, सो ये सैलरी रेंज है 57,700 से लेके 1,82,400. ठीक है. सो मास्टर्स डिग्री विथ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स. इसके साथ साथ कैंडिडेट को नेट जो है वो क्लियर करना है, नेट या सीएसआईआर जो भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हो. ठीक है. और स्पेसिफिकली स्लेट या सेट एग्जामिनेशन, और जिनको पीएचडी मिली है इन अकॉर्डेंस विद यूजीसी रेगुलेशन 2009 और 2016. ठीक है. तो ये बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं एंड ये थोड़े से डिटेल्स हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. एंड जिन लोगों की पीएचडी जो है वो प्रायर हुई थी टू 11 जुलाई 2009, सो हियर आर सर्टेन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो आप अगर फुलफिल करते हो तो आप जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको मीट कर जाते हो और आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. तो आप देखते हैं स्पेसिफिकली कि ये आया किस पे है नोटिफिकेशन. तो देखो, सबसे पहले स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर का वैकेंसी आया है, ओबीसी का आया है. ठीक है. तो यहाँ पे जो पर्सन है उनको स्पेशली जो आर्ट हिस्ट्री है उस पे स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए. तो स्पेशलाइजेशन इन प्री मॉडर्न मिडीवल इंडियन पेंटिंग ट्रेडिशंस विथ फोकस ऑन साल्तनत, डेकनी, मुगल, राजस्थान, पहाड़ी पेंटिंग्स, या फॉर एग्जाम्पल उनका जो फोकस है दैट शुड बी ऑन कंटेम्प्रेरी आर्ट थ्योरी विद फोकस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस रिसर्च, बेसिक एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का और रिसर्च का इस स्पेशलाइज्ड फील्ड में. फिर अगेन वी हैव स्कूल ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स में यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, अगेन ओबीसी. यहाँ पे आपको होना चाहिए पीएचडी इन सिनेमा स्टडीज या फिल्म स्टडीज विद 8 इयर्स ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंसेस. ठीक है. एंड जो पब्लिकेशंस है उसमें भी क्या इंक्लूड होना चाहिए उसके भी पूरे के पूरे डिटेल्स जो है वो दिए हुए हैं. फिर अगेन स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एथलेटिक्स में फिर से एसोसिएट प्रोफेसर एससी का पोजीशन है. यहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये होगी पीएचडी इन डांस स्टडीज और परफॉर्मेंस स्टडीज, टीचिंग एंड रिसर्च इन डांस स्टडीज, है ना. उसके साथ साथ फिर स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में फिर से आया है एसोसिएट प्रोफेसर एससी, पीएचडी इन थिएटर एंड परफॉर्मेंस स्टडीज और जो भी रिलेटेड फील्ड हो गया जिसमें फोकस होगा एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी एंड परफॉर्मेंस ट्रेडिशंस. फिर वी हैव अगेन एसोसिएट प्रोफेसर एससी, पीएचडी इन सिनेमा या फिल्म स्टडीज विद 8 इयर्स ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस हो गया. फिर अगेन एसोसिएट प्रोफेसर इसी डिपार्टमेंट में अगेन एससी, पीएचडी इन म्यूजिक स्टडीज और म्यूजिकोलॉजी, टीचिंग एंड रिसर्च इन म्यूजिक स्टडीज,
और जिसने स्पेशलाइज किया है इन कंटेम्प्रेरी म्यूजिक थ्योरीज, ठीक है। उसके बाद फिर से जनरल के लिए भी एसोसिएट प्रोफेसर का वैकेंसी आया है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है पीएचडी इन थिएटर और परफॉर्मेंस स्टडीज विद एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन द डिसिप्लिन। तो यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए फेमिनिस्ट थिएटर, इंटरकल्चरल परफॉर्मेंस एंड पोस्ट कॉलोनियल थिएटर्स, ठीक है। तो मल्टीपल डिपार्टमेंट में देखो वैकेंसीज आए हैं। अब देखो फिर स्कूल ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए देखो कंटेम्प्रेरी आर्ट थ्योरी, फोकस ऑन मॉडर्न आर्ट हिस्ट्री एंड न्यू मीडिया कल्चर, या यूरोपियन आर्ट और फार ईस्टर्न आर्ट। पीएचडी और बेसिकली द डिग्री इन आर्ट हिस्ट्री, और यहाँ पे जो आपका टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आर्ट हिस्ट्री या न्यू मीडिया स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए। फिर अगेन वी हैव अ प्रोफेसर का वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है पीएचडी इन सिनेमा स्टडीज, फिल्म स्टडीज विद 10 years ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर वी हैव प्रोफेसर जनरल पीएचडी इन आर्ट स्टडीज, सिनेमा एंड फिल्म स्टडीज, ठीक है। अगेन टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस इसी के अराउंड होना चाहिए। फिर स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में वैकेंसी आई है एसोसिएट प्रोफेसर की पीडब्ल्यूडी एंड ये सारे कैटेगरीज में। तो यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी के साथ आपको एसोसिएट होना चाहिए। अगेन स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एसोसिएट प्रोफेसर ये सारी कैटेगरीज में। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग बेसिकली डिजायरेबिलिटी है। फिर स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में प्रोफेसर का पोस्ट है ओबीसी एंड जनरल के लिए। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ठीक है, केमिकल बायोलॉजी एंड वी हैव अगेन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो फिर स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस पे भी हमारा वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर जनरल। यहाँ पे डिजायरेबल कैंडिडेट्स होने चाहिए पीएचडी इन नेचुरल साइंस, जिसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कीमो इन्फॉर्मेटिक्स पे। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर अगेन मॉलिक्यूलर मेडिसिन के सेंटर में प्रोफेसर की वैकेंसी आई है जनरल कैटेगरी। यहाँ पे एमएससी एंड पीएचडी होना चाहिए इन बायोलॉजिकल साइंस और एनी रिलेटेड जो हमारे कैटेगरीज हैं। फिर देखो फिर अगेन नैनो साइंस में प्रोफेसर की पोजीशन आई है ओबीसी कैटेगरी। तो यहाँ पे मास्टर एंड पीएचडी होना चाहिए बायो साइंस में। फिर स्पेशल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एसोसिएट प्रोफेसर आया है यूआर का। एंड यहाँ पे आपकी जो स्पेशलिटी होनी चाहिए, जो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए वो होना चाहिए ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। बट आपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर कोई वर्क पब्लिश किया है तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो डिजायरेबल एरियाज हो गए ट्राइबल एंड एंडेंजर्ड लैंग्वेज, वुमेन स्टडीज एंड डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेटा स्टडीज। फिर आता है स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेज असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी सारे कैटेगरीज में, और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होना चाहिए डेटाबेसिस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये सारे रिलेटेड चीजें हो गई। फिर वी हैव स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टमेटिक साइंस ओबीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सारे हमारे स्पेशलाइजेशन है। फिर देखो आप ये देखोगे कंप्यूटर साइंस स्कूल में मल्टीपल वैकेंसीज निकले असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर ओबीसी के लिए। एंड सबके स्पेशलाइजेशन यही है डेटाबेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पैरेलल नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटसेट्रा, ठीक है। इसके साथ साथ फिर आ जाओ एनवायरमेंटल साइंस प्रोफेसर जनरल। यहाँ पे आपकी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स, मैथ्स और एटमॉस्फेरिक साइंस या एनवायरमेंटल साइंस पे, ठीक है। फिर पूरी की पूरी देखो नोटिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आई है तो आप इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है वो जेएनयू के करियर पे, जब आप जेएनयू में जाओगे उसके करियर पेज पे जाओगे वहां पे सारे डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर देखो फिर इसके अलावा we have Center for Comparative Politics and Political Theory असिस्टेंट प्रोफेसर, ये इनकी स्कूल है ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। यहाँ पे जनरल की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। डिजायरेबल इज एंशिएंट पॉलिटिकल थ्योरीज, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन एंड थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल नरेशंस। फिर देखो सेंटर फॉर इंटरनेशनल लीगल स्टडीज पे वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर यूआर, सो एलएलएम एंड पीएचडी इन इंटरनेशनल लॉ। फिर एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है एससी में, एलएलएम एंड पीएचडी इन इंटरनेशनल लॉ। फिर सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड डिसआर्मामेंट में प्रोफेसर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का वैकेंसी ओबीसी, ठीक है। फिर वी हैव सेंटर फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी प्रोफेसर का वैकेंसी है यूआर, तो यहाँ पे पीएचडी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में, ठीक है। तो जनरली वो कैंडिडेट्स जो वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ाते हैं उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाएगा।
सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी, तो यहाँ पे पीएचडी इन वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका। सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज एसोसिएट प्रोफेसर यूआर, तो यहाँ पे भी पीएचडी इन वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका सेम। और यहाँ पे आप देखोगे एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसी ओबीसी जनरल एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। फिर इनके स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज में अगर आएंगे तो देखो सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है ओबीसी। सो मास्टर्स इन चाइनीज लैंग्वेज एंड लिटरेचर विद 55% मार्क्स। फिर अगेन यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है यूआर, अगेन मास्टर्स इन चाइनीज लैंग्वेज लिटरेचर विद 55% मार्क्स, एंड जो ट्रांसलेशन कर सके इंग्लिश टू चाइनीज और चाइनीज टू इंग्लिश बहुत अच्छे से, वो लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर सेंटर फॉर इंग्लिश स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर एससी की वैकेंसी आई है, एंड यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होना चाहिए डिजिटल ह्यूमैनिटीज पे। उसके अलावा सेंटर फॉर इंग्लिश स्टडीज में प्रोफेसर की वैकेंसी आई है ओबीसी के लिए, तो वर्ल्ड लिटरेचर, ब्रिटिश यूरोपियन लिटरेचर, डिजिटल ह्यूमैनिटीज, इस सब में आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। फिर सेंटर फॉर जर्मन स्टडीज एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी, सेंटर फॉर जर्मन स्टडीज असिस्टेंट प्रोफेसर ईडब्ल्यूएस और एसोसिएट प्रोफेसर, ये सारे कैटेगरीज में। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है जर्मन स्टडीज का कोई भी एरिया, ट्रांसलेशन स्टडीज और कल्चर स्टडीज। फिर इनके बाकी डिपार्टमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी ओबीसी एज पर यूजीसी गाइडलाइन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन उर्दू यूआर एज पर यूजीसी गाइडलाइन। फिर वी हैव प्रोफेसर इन बांग्ला ओबीसी एज पर यूजीसी गाइडलाइन। फिर इनकी सेंटर फॉर जापानीज स्टडी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है ओबीसी। सो दिस इज एमए इन जापानीज विद स्पेशलाइजेशन इन लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज। ठीक है। फिर सेंटर फॉर जापानीज स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की वैकेंसी आई है ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की, तो यहाँ पे आपको एमए होना चाहिए इन जापानीज लैंग्वेज। फिर और देखिए वैकेंसीज, तो रशियन स्टडीज के सेंटर में वैकेंसीज आई है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर यूआर एंड ओबीसी, तो यहाँ पे आपको रशियन लैंग्वेज लिटरेचर ट्रांसलेशन जानना चाहिए। फिर वी हैव स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस असिस्टेंट प्रोफेसर ओबीसी, तो यहाँ पे एमएससी एमटेक इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। फिर वी हैव स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस असिस्टेंट प्रोफेसर यूआर, तो अगेन एमएससी एमटेक पीएचडी इन बायोलॉजिकल साइंस। फिर यहाँ पे भी देखो एसोसिएट प्रोफेसर आया है, एसोसिएट प्रोफेसर आया है, प्रोफेसर आया। सो दीज आर फॉर दोस कैंडिडेट्स जिन्होंने एमएससी एमटेक या पीएचडी किया है इन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है। फिर अगर हम देखें तो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में भी वैकेंसी आई है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर यूआर एंड ओबीसी का, तो यहाँ पे वो लोग जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एमटेक एमई की है, वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाओ स्कूल ऑफ सोशल साइंस, सो जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज असिस्टेंट प्रोफेसर एसटी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। फिर एसोसिएट प्रोफेसर का भी वैकेंसी है, अगेन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक हिस्ट्री, इंडियन ओशन स्टडीज एंड मैरीटाइम हिस्ट्री। फिर देखो, फिर एसोसिएट प्रोफेसर एससी का निकला है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विद एबिलिटी टू टीच हिस्ट्रीज ऑफ कंट्रीज अदर देन इंडिया। फिर एसोसिएट प्रोफेसर जनरल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विद लीगल हिस्ट्री का स्पेशलाइजेशन। फिर एसोसिएट प्रोफेसर जनरल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन सोशल कल्चरल इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री। फिर देखो सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में अगेन प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया विद लेबर हिस्ट्री या अर्बन हिस्ट्री का स्पेशलाइजेशन। फिर सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ, इसमें ओबीसी की वैकेंसी और यूआर की वैकेंसी आई है। ठीक है। सो दिस शुड बी बेसिकली जिन्होंने पीएचडी डिग्री हासिल किया है इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी साइंस इन हेल्थ एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर वी हैव अगेन देखो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज for UR to MA and PhD in sociology, ST MA and PhD in sociology, again UR MA and PhD in sociology. फिर again we have associate professor PWD and other categories, MA and PhD in sociology. ठीक है। फिर देखो अगेन वी हैव सोशियोलॉजी में MA PhD एसोसिएट प्रोफेसर सेंटर फॉर सोशल साइंस सिस्टम, जाकिर हुसैन सेंटर फॉर एजुकेशनल स्टडीज एसोसिएट प्रोफेसर UR MA इन हिस्ट्री एंड PhD इन हिस्ट्री,
Zakir Hussain Center for Education Studies, Associate Professor OBC, MA in Political Science and PhD in Political Science. Zakir Hussain Center for Education Study, Associate Professor OBC, MA in Economics and PhD in Economics. फिर Zakir Hussain Center for Education Studies, Associate Professor General Category, MA PhD in Philosophy. And Zakir Hussain Center for Education Studies, UR के लिए Professor Vacancy, MA in Psychology, PhD in Psychology. And Zakir Hussain Center for Education Studies, Professor General Category, MA in History and PhD in History. So as you can see, multiples इनके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल से एसोसिएटेड हो, ह्यूमैनिटीज से हो, सब में वैकेंसीज आए हैं. सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर दें. गो टू www.jnu.ac.in का करियर वाला जो पेज है, वहां पे आपको मिल जाएगा. ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है. आपको फोटोग्राफ, स्कैन कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, एविडेंस ऑफ टीचिंग, रिसर्च, अगर कहीं काम कर रहे हो तो एनओसी हो गया, एमफिल, पीएचडी, नेट, जो भी आपने आर्टिकल्स पब्लिश किए, ये सबके एविडेंसेस और सबके प्रूफ आपको करने हैं. ठीक है. ऑब्वियसली सिग्नेचर एंड फोटोज क्लियर रखना, वरना ये सब रिजेक्ट हो जाएंगे अगर क्लैरिटी नहीं होगी. तो आप ये सारा डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो पढ़ सकते हो. बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि भरना कब तक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस. ये वैकेंसी आई है 7 जुलाई को. लास्ट डेट टू फिल इज 5 अगस्त 2025 अप टू 5 PM. एप्लीकेशन फी 2000 रुपए का है. एंड फॉर कैंडिडेट्स जो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, वुमेन कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, तो आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. एंड कोई भी टेक्निकल इश्यू या ग्लिच है तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ठीक है. सो प्लीज मेक श्योर कि आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म भर दो अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, सैलरी रेंजेस काफी हाई है. सो मेक श्योर अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लगा लो और जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई कर दो. ऑल द वेरी बेस्ट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.